बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी ज़कात सीरीज़ चल रही है और इसमें इंशाअल्लाह आज इस बात को डिस्कस करेंगे कि ज़कात किन लोगों को दी जा सकती है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने 7 मसारिफ़ को ज़िक्र किया है और इनमें से पहला मसरफ़ है फ़कीर। हमारी फ़िक़्ह की इस्तिलाह में इसको कहा जाता है शरई फ़कीर, यानी शरीयत के एतबार से कौन ऐसा शख्स है जो फ़कीर कहलाता है। तो इसकी डेफ़िनेशन ये है कि हर वो शख्स कि जिसके पास उसकी हाजत असलिया से ज़ायद किसी भी नौइयत का माल ऐसा ना हो कि जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर बनती हो। इसको अगर आसान ज़बान में समझे तो यूँ है कि अगर कोई शख्स ये बात समझना चाहता हो कि वो शरई फ़कीर है या नहीं, तो वो अपनी ओनरशिप में, अपनी मिल्कियत में जो चीज़ें हैं उसकी लिस्ट बनाए। एक लिस्ट वो बनाए कि जिसके बगैर इसकी ज़िंदगी गुज़ारना नामुमकिन हो या बेहद दुश्वार हो जाए, और दूसरी लिस्ट वो बनाए कि जिसके बगैर इसकी ज़िंदगी गुज़र सकती हो। तो जिसके बगैर ज़िंदगी इसकी गुज़र सकती हो, उस लिस्ट में उसकी वैल्यूएशन करे। अगर उसकी वैल्यूएशन आज के दौर के मुताबिक $1,76,000 और डॉलर्स के मुताबिक $624 यानी $624 अगर बनती है, तो वो शख्स शरई फ़कीर नहीं है, उसको ज़कात नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर कोई शख्स जिसके पास 1 तोला सोना है, तो वो शरई फ़कीर नहीं है, वो ज़कात को नहीं ले सकता है। इस तरह हमारे पास बहुत केसेस आते हैं। इस तरह बयान किया जाता है कि कोई बेवा हैं, वो सिलाई करके अपने बच्चों को पाल रही हैं, लेकिन अपनी बच्ची की शादी के लिए 2 तोला सोना सेव करके रखा हुआ है। तो क्या वो ज़कात उनको दे सकते, नहीं दे सकते? तो जवाब है कि जी, नहीं दे सकते। हाँ, उनको अगर ज़कात देना चाहें तो फिर उनको यूँ कहें कि भई वो सोना अपनी बेटी की मिल्कियत में दे दें, या उनकी बेटी को ज़कात दे दें। अगर उसकी मिल्कियत में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, तो फिर उसकी अदायगी दुरुस्त हो जाएगी। यूँ ही बाज़ लोगों के पास कुछ घरों में शोपीस ऐसे होते हैं कि जो बड़े महँगे होते हैं, तो फिर वो भी शरई फ़कीर नहीं होंगे। इसी तरीके से किसी के पास 2 गाड़ियाँ हैं और 1 गाड़ी एक्स्ट्रा है, तो वो शख्स शरई फ़कीर नहीं होगा। इसी तरीके से अगर किसी के पास घर में कबाड़ बहुत ज़्यादा रखा हुआ है और उसकी मालियत जो है वो पौने 2 लाख रुपए बन जाती है तकरीबन, तो उस सूरत में वो शख्स भी शरई फ़कीर नहीं होगा। तो हर शख्स इस एतबार से अपने आप को समझ सकता है कि कोई ऐसी चीज़ें कि जिसके बगैर उसकी ज़िंदगी गुज़र सकती है, और उसकी जो वैल्यूएशन है अगर वो $1,76,000 तक पहुँच रही है, तो वो शख्स शरई फ़कीर नहीं है और उसको ज़कात नहीं दे सकते। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हम ये कैसे बात जज करेंगे कि सामने वाले की मिल्कियत में ये चीज़ है या नहीं है। तो देखें, शरीयत ने हमें जो पाबंद बनाया है वो ज़ाहिर अहवाल का बनाया है। हम एक शख्स को देखते हैं, उसकी कंडीशन को देखते हैं, और हमारा दिल ये गवाही देता है कि हाँ, ये शख्स डिज़र्विंग लग रहा है, इसकी मिल्कियत में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जिसकी वैल्यूएशन 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर बनती है और उसकी हाजत असलिया से ज़ायद भी है। चुनांचा आप फिर उसको ज़कात दे दें। खुदा न खास्ता आपकी जजमेंट गलत निकली और वो शख्स बाद में पता चला कि उसके पास तो सोना भी कुछ उसने सेव करके रखा हुआ था, तब भी आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको ये मालूम ही नहीं कि शरई फ़कीर कौन होता है, और उसने बस ऐसे ही बगैर सोचे समझे, या वैसे ही बस उसकी सोच में उसके दिल ने कहा कि हाँ, ये डिज़र्विंग होगा, और उसने ज़कात दे दी, और हकीकतन वो मुस्तहक़ शख्स नहीं था, तो फिर अब ज़कात अदा नहीं होगी। चुनांचे अगर आपने पूरा गालिब गुमान आपके दिल में आ गया है और आपको ये लगता है कि ये शरई फ़कीर है, और आप ज़कात अदा करते रहें और वो डिज़र्विंग नहीं निकलता, तब भी वो ज़कात आपकी अदा हो जाएगी। यूँ ही किसी को दी है आपने ज़कात, और वो शख्स बाद में पता चला कि वो तो सയ്यद है, जबकि सയ്यद को ज़कात नहीं दे सकते, तब भी आपकी ज़कात की अदायगी हो जाएगी। उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि शरई फ़कीर किसे कहते हैं। अगर डेफ़िनिशन समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो इस वीडियो को रिवाइंड करके देखें। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।